इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के साथ साथ फिगर ड्रॉ करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमें यहाँ से पता चला कि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे ट्राइंगल की शेप कैसी होनी चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के जैसे। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज़ ये हमने ऐसे बनाया। हमने इसकी शेप इसलिए ऐसे दी है क्योंकि हमें बोला हुआ है कि वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, अब हमें इस ट्राइंगल का नाम रखना है। तो हम फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और वहाँ बोला हुआ है इन विच एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हमें क्लू मिला कि हम सबसे पहले इस एंगल का नाम रख दे, इस एंगल का, इस वर्टेक्स का नाम होगा ए। ठीक है, ए 90 डिग्री है। अब बचे हुए में से किसी को भी बी और सी आप मार्क कर सकते हो, वो फ्रीडम है आपके पास। नाउ इन्होंने फिर एक इन्फॉर्मेशन दी बड़ी इंपॉर्टेंट, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। इसको भी फिगर में मार्क कर लेते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। नाउ फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। अभी दोनों साइड्स गिवन है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ये 1 और 2 ये इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल 1, ए सी के ऑपोजिट है एंगल 2। सो ये हमारे पास कहाँ से आया रिजल्ट, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, अब तक तो ये प्रॉपर्टी आप इतनी बार यूज़ कर चुके होगे कि आपको याद हो गई होगी। इसको मार्क कर लेते हैं 1। चलो जी, अब हम वापस से ट्रायंगल में जाते हैं, इसका नाम रख देते हैं 3। तो इस बड़े ट्रायंगल ABC में क्या हम बोल सकते हैं कि 1 + 2 + 3 इज़ 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हमेशा लिखना है, तो यहाँ आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकती थी, मैंने ऑफ अ ट्राइंगल आगे इसलिए लिखा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी होता है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ मेंशन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको हम रिलेट करेंगे। हम क्या करते हैं, हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालने कौन से दो एंगल्स हैं, पहले उस पर ध्यान देते हैं। हमें निकालने हैं 1 और 2। तो हमें 1 और 2 तो चाहिए। ओके, हमें 3 ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3 को हटाने के लिए उसकी वैल्यू डाल देते हैं 90 डिग्रीज़। ठीक है, हमने क्या किया, ये इसकी वैल्यू डाल दी। तो इससे हमारे पास आ गया एंगल 1 + 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। अब हम वापस यहाँ पे आए, इधर 1 इज़ इक्वल टू 2 और उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने कोई भी एक एंगल को दूसरे एंगल के बदले में लिख दिया। हमने ब्रैकेट में रीज़न डाल दिया, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1। ओके, आप 1 की जगह 2 भी डाल सकते थे तो 2 + 2 आ जाता। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। सो दिस बिकम्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज़। बट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो अगर 1 की वैल्यू 45 आ रही है तो 2 की वैल्यू भी 45 ही आएगी। आप लिख सकते हो बिकॉज एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। सो अब फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, देयरफॉर एंगल बी इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज़ एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज़। तो ये आपका
फाइनल आंसर है। ओके।